ऐसा बनाऊं रंगो ढंग साथ जो मजबूत दे, कहना पड़े थोड़ा मुझे ज्यादा यही साबूत दे। महारानी जी की जय हो। महारानी जी ये लो श्रृंगार कीजिए। बड़ी महारानी कौशल्या ने आपके लिए श्रृंगार भेजा है। क्या कहा? बड़ी महारानी कौशल्या ने मेरे लिए श्रृंगार भेजा है? हाँ हाँ। वो किस खुशी में दासी? महारानी जी शायद आपको मालूम नहीं है, रामचंद्र जी राजा जो हो रहे हैं। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी कि राम राजा हो रहे हैं। दासी, हाँ। राम राजा बने और राम की मां श्रृंगार न करे, ऐसा नहीं हो सकता। लाओ। कुछ नहीं करना मुझे, कुछ भी नहीं करना। भूमि शयनी पट मोटी पुराना दिए डारी तना भूषण लाना जाए निकटी नपी कह मृदुवानी प्राण प्रिया प्राण प्रिया प्राण प्रिया कही हेत रिसानी। ये वस्त्राभूषण रानी केकई के तन बदन पर कितने सुशोभित हुआ करते थे, लेकिन आज ये पृथ्वी पे पड़े हुए मलिन हो रहे हैं। गजकामनी, पिकबैनी, मृगनैनी, प्रिय केकई प्यारी प्राण प्रिय केकई, इतना क्रोध तो हम आज पहली बार देख रहे हैं। बोलो प्रिय, क्या बात है? साज सब सिंगार का उजड़ा हुआ है किस लिए? हुस्न का बाजार ये बिखरा हुआ है किस लिए? बदगुमानी किसने की? प्रिय, बदगुमानी किसने की? किसका जमाना फिर गया? कौन से वद वक्त पर के मां कजाका घिर गया? जाहिर पता मुजरिम का हो तो मैं उसको सजाए मौत दूं। अरे बिठाकर फांसी के तख्ते पर मुल्के अदम को भेज दूं। बोलो प्रिय केकई, क्या बात है? तुम्हारा ये इस तरह से रूठना हमें अच्छा नहीं लगता। तुम जानती हो प्रिय, हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं। छूने की बात करती है, क्यों ना छुए तुम्हें? क्या हमारा कोई अधिकार नहीं है तुम्हारे ऊपर? आखिर बात क्या है? इतना क्रोध क्यों? बोलो। तुम्हारा ये गुमसुम रहना हमें अच्छा नहीं लगता है। जब तक तुम बोलोगी नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी प्रिय से के साथ क्या हो रहा है?
इधर देखो, क्या बात है, बोलो। क्यों आए हो मेरे पास? मैं कौन हूं आपकी जो आप मुझे सताने के लिए चले आए हैं? सताने नहीं, तुम्हें मनाने के लिए आए हैं प्रिय। मनाने के लिए नहीं, आप इस वक्त केवल मुझे सताने के लिए आए हैं। चले जाइए महाराज, चले जाइए। हो पिया पिया हमारे पिया, ओ पिया हमारे पिया, हटो जाओ ना, चले जाओ ना, हमको सताओ पिया, हट जाओ ना, हमको सताओ पिया। जलाओ जिया, हट जाओ ना, हमको सताओ पिया, हट जाओ ना, हमको सताओ पिया। से क्या पूछ रहे हो बचन? आप क्या प्रत्येक बरनी को मंडप के नीचे वचन देता है? उन 7 वचनों में एक वचन ये भी होता है कि यदि आप घर में कोई भी कार्य करेंगे तो मेरी सम्मति लेंगे। आप मेरी सम्मति लिए, आपने उचित ही नहीं समझा। मंडप के नीचे वचन जो दिए, मंडप के नीचे वचन जो दिए, उनको पूरा करो ना हमारे पिया, हट जाओ ना, हमको सताओ पिया। में रखते हो स्वार्थ भाव, बातों से मनाने आए हो। दुनिया में कौन किसी का है, और सब मुंह देखे की चाहत है। कोई किसी का नहीं है महाराज, मेरे मुंह पे मेरे जैसी और 7 कौशल्या के मुंह पे उसके जैसी। सब मुंह देखे
चाहत है वही आपकी प्राण प्रिया जिस पर इंद्र इनायत है। तुम मांग मांग जो कहते हो और इस मांग पे जान निकलती है। इस मांग पे जान निकलती है। बिन मांगे मोती मिल जाते, बिन मांगे मोती मिल जाते, मांगे से भीख न मिलती है। बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से बंधवा लेती है। चले जाइए, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। प्रिय केकई, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा कि आज तुम्हें हो क्या गया है। ये कैसी बेकी बेकी बातें करती हो। मांग वाली बात तुमने कहा। तुम जानती हो कि हम सबसे ज्यादा स्नेह केवल तुमसे ही करते हैं। अरे तुम ही वो रानी हो, हमारे दिल के बगीचे में विहार करने वाली काली कोयल। ऐसा कहकर कि हमारा दिल क्यों तोड़ रही है। सम्मान मांगका रानी जी पूछो अपनी इन पटियों से। प्रीतम की प्रिया इसी में हो, भरती हो इन्हें मोतियों से। ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा बात का सच्चा है, जो आज का अपनी पूरा हो। अच्छा ये बंदिश जाने दो, ये बतलाओ क्यों रोती हो। तुम तो फूलों सा हंसती थी, इस समय क्या हुआ रोती हो। तुम्हारा हंसना हमें पसंद है, लेकिन ये तुम्हारा इस तरह से रूठना, ये हमें गवारा नहीं। प्रिय बोलो, ढंग बेढंग क्यों है। बेवक्त फूल से मुखड़े का मुरझाया हुआ रंग क्यों है। ये लटके मोती, ये मोती, ये तुम्हारे तन बदन पर ही अच्छे लगते हैं, पृथ्वी पे अच्छे नहीं लगते। लटके मोती क्यों बिखर गए, मन मार मार क्यों मचल गया। पड़ गई मांग क्यों उलझन में, क्यों कुल का कुल रंग बदल गया। क्यों कोप भवन में आई हो, क्यों तुमको भारी पलछन है। अरे जो तुम्हें प्राण से प्यारा है, उसका अभिषेक दिवस कर। उठो प्रिय, उठो, सोले श्रृंगार करो। क्यों दूर दूर से थो रानी, कोई दर्द है या कोई सदमा है। बोलो रानी, बोलो रानी, आखिर तुम चाहती क्या हो। हमें इतना पता चल जाए कि हमारी प्रियसी को किसी ने कुछ कह दिया है, तो हम उसकी दोनों आंख निकलवा सकते हैं, जबान निकाल करके उसके हाथ पर रख सकते हैं। तुम भली प्रकार से जानती हो। बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं आप महाराज। बार बार मांग की ही चर्चा कर रहे हो आप। मांग मांग बर कहो प्रिय कबहू न देव न लेव। केवल तुमने इतना सीख रखा है कि मांगो मांगो मांगो, ना कभी कुछ लेते हो ना कभी कुछ देते हो। अच्छा तुम मेरे
स्वामी हो। अच्छा, तुम मेरे स्वामी हो और मुझे चाहने वाले हो, रघुवंशी हो, प्रणवादी हो और सत्य निभाने वाले हो। कुछ याद है या भूल गए? क्या? भूल गए महाराज। वैसे व्यक्ति को कर्ज, मर्ज और फर्ज कभी भूलना नहीं चाहिए। आप भूल गए, ठीक है, मैं आपको याद दिलाई देती हूं। कुछ याद है या भूल गए? तुम पर है दो वरदान मेरे, वो ही धन मुझको दे दो अगर बनते हो धनवान मेरे। बस इतनी सी बात। तुम्हारा कहना बिल्कुल ही सत्य है, हम तुम्हारी बातों से सहमत हैं। तुमने कहा कर्ज और मर्ज और फर्ज भूलना नहीं चाहिए। प्रिय, हम भूले नहीं हैं, हमें भली प्रकार से याद है, लेकिन यह भी अच्छा रहा कि तुमने समय पर याद भी दिला दिया। प्रिय के कई दो वर तो कोई चीज नहीं, तुम दो वर की बात करती हो। इतनी छोटी सी बात के लिए तुम्हें यहां पर आना पड़ा को भवन में। दो वर तो कोई चीज नहीं, मन में आए सो ले लो। मैंने सीखा है नहीं नहीं, जो भी मन भाए सो ले लो। गरजे तो अत बरसे ना बूंद, ये सब धोखा इन मेघों में है। अरे जो कहां कहां सो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है। झूठे ही दोष हम ही किम देऊ, दुई के चार मांग किम लेऊ। दो वरदानों की जगह तुम चार वरदान मांग सकती हो प्रिय की। अच्छा। इसमें इतना क्रोध करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। बोलो क्या चाहती हो? दो वरदानों को मिलने में तो संदेह हो रहा है, आप चार की बात करते हैं। सुनो, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूं मैं, उपहास नहीं, पर सच तो यह है महाराज, मुझको तुम पर विश्वास नहीं। आज तुमने बहुत बड़ी बात कह दी है। आज तक तुमने अपना जीवन मेरे साथ में व्यतीत किया, लेकिन आज तुमने मुझे इस परिस्थिति में लाकर के खड़ा कर दिया कि तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं रहा, विश्वास नहीं रहा। प्रिय के कई पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है, एक विश्वास, एक भरोसे की डोर से बना होता है। हाँ तो, और जब वो भरोसे की, विश्वास की डोर टूट जाती है, तो उस डोर के साथ ही पति पत्नी का रिश्ता भी टूट जाता है। किस तरह से तुम्हें विश्वास होगा? जिस तरह से तुम्हें विश्वास होगा, हम वही कार्य करने के लिए तैयार हैं। बोलो। ये कहिए किस तरह से विश्वास होगा? तो सुनो, मैं बताती हूं मुझे विश्वास कैसे होगा इन चिकनी चुपड़ी बातों से। आप ये जो चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं ना, इन बातों में अब कहीं आने वाली नहीं है। इन चिकनी चुपड़ी बातों से मुझ अबला को मत बहकाओ। यदि सच्चे हो तो राजा जी, ए राजा जी, सौगंध राम की खा जाओ। नहीं नहीं, चले जाओ। ये क्या बोल रही है? आज पहली बार तुमने मुझे मेरे बेटा राम की सौगंध दिलाई। आज तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं रहा। ठीक है, यदि तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं रहा कि कई, तो फिर मेरा भी तुमसे कहना, मेरी बात को ध्यान देकर के सुन लो। ये आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पे उतर आए,
आकाश में जाके मंडराए, माणिक समुद्र में हो, पहाड़ों पर मगर जाए, हम वो छत्री नहीं है जो बात कहकर के मुकर जाए। मध्यस्थ मेरी बात का ये राजभवन है, साक्षी है आकाश, ये पृथ्वी और पवन है आज पहली मर्तबा उस पाक नाम की खाता हूं तेरे सामने सौगंध प्यारे राम जी, बोल क्या चाहती महाराज, आज आपने ये सिद्ध कर दिया कि आप सबसे अधिक प्रेम, सबसे अधिक स्नेह मुझसे ही करते हैं। मेरे कहने से आपने राम जी की सौगंध ली है। अब मुझे पूर्णतः विश्वास हो गया है कि अब मैं आपसे जो कुछ भी मांगूंगी आप मुझे देंगे। तो सुनो, अब सुनो, प्राणपत प्राणनाथ वो थाती आज मांगती हूं, कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज चाहती हूं। सुनाओ प्राण प्रिय भावत जी का, देहो एक वर भरत ही टीका। मेरे पहले वरदान में मुझे अपने बेटा भरत के लिए अयोध्या का राज चाहिए महाराज। तथास्तु, दिया, लेकिन प्रिय की कही, तुमने मेरे हृदय की जज्बातों को नहीं समझा, मेरी बात की कदर नहीं की तुमने मेरे हृदय के उद्गारों को नहीं समझा। अरे राम को अयोध्या का युवराज पद तुम्हें इसलिए दे रहा था कि लौकिक रीति के अनुसार, परंपराओं के अनुसार बड़े पुत्र होने के नाते अयोध्या का युवराज पद मैं राम के लिए दे रहा था, और तुम चाहती हो कि राम को ना होकर के भरत के लिए हो जाए। ठीक है, स्वीकार है मुझे, और ऐसे ही नहीं उत्साह के सहित स्वीकार है। लेकिन दूसरा वरदान तुम मांगने के लिए जा रही हो, थोड़ा विचार के मांगना की गई। हाँ, विचार के मांगूंगी महाराज। दूसर बर मांगो कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। आप सोच रहे होंगे कि पहला वरदान इसने ऐसे ही मांग लिया, अब दूसरा वरदान ये हाथ जोड़ करके क्यों मांग रही है। तो महाराज, इस दूसरे वरदान से मेरा मनोरथ जुड़ा हुआ है। यह दूसरा वरदान मुझे अवश्य करके देना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा दूसरा वरदान सुन करके ही आप धर्म से विचलित हो जाएं। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। मांगो, क्या मांगना चाहती हो। ऋण जो के दूसरा है मेरा, सुन लो, संकुचित मत होना। यदि क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो वाक्य से विचलित मत होना। ये राम जो राजा होते थे, ये राजा नहीं, उदासी हो। उदासी? कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी हो। तापस भेद विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। मोरे मनोरथी सुरतरी फूला, भरती करणी जिमी हाथे ओ समो। ये क्या किया कि कहीं, ये क्या किया तूने। मेरे मनोरथों का कल्प वृक्ष अब फूलने फलने लग गया था, लेकिन तूने
मस्त हथनी का रूप धारण करके उसको कुचल डाला, कैकेयी कुचल डाला। कवने अवसरी का भयो गयो नारी विश्वा जोग सिद्ध फल समय जिमी जतहि अविद्या नाम। आज तूने मुझसे 2 वरदानों को क्या मांगा कैकेयी? कि हमेशा हमेशा के लिए स्त्री जाति से विश्वास ही जाता रहा, कैकेयी विश्वास। जैसे कि एक साधक की साधना पूर्ण होने पे आती है, लेकिन अविद्या रूपी आकर के उस साधक की साधना से पथ भ्रष्ट कर देती है। ठीक इसी प्रकार से तूने मेरे साथ किया है कैकेयी, मेरे साथ। भरत की राउरो पूत न हो, भरत की राउरी पूत न होई, आने हूँ मोलो बेसाहे की मोई, आने हूँ मोल बेसाहे के मोई। वाह महाराज वाह, अभी आप ही थे जो कह रहे थे 2 के 4 मांग लो, और जब मांग लिया तो नारियों की तरह रोने लगे। और क्या कह रहे हो कि कैकेयी ने अयोध्या का उजाड़ कर दिया। हाँ, मैंने अयोध्या का उजाड़ कर दिया और आपने अयोध्या को सजा करके रखा है। जरा सोचिए महाराज, जब मेरे कोई पुत्र नहीं था तब मैंने अयोध्या का उजाड़ नहीं किया, और आज मैं एक पुत्र की मां हूं और अपने बेटा को राजा बनाना चाहती हूं, तो आप कह रहे हो मैंने अयोध्या का उजाड़ कर दिया। क्या भरत आपका बेटा नहीं है? क्या आप मुझे खरीद करके लाए थे जो मेरे वचन आपको बाणों के समान चुभ रहे हैं? ऐसा नहीं है कैकेयी, ऐसा नहीं है। भरती राम दुई आखी, सत्य कहा करे शंकरो साकी। ये तुम्हारे सोचने मात्र तक ही सीमित है कैकेयी, सोचने मात्र तक। राम भी मेरा पुत्र है और भरत भी मेरा पुत्र है। इस बात को मैं भगवान शंकर को साक्षी कहकर कह सकता हूं। ये दोष केवल तेरी नजरों में हो सकता है। अवस दूत में पठबहु प्राता, आई हैं बेगी सुनत 2 भ्राता। और यदि कैकेयी तू देखना चाहती है तो प्रातःकाल होते ही देख। मैं एक देश के लिए प्रातःकाल होते ही 2 दूतों को भेजूंगा और वहां से भरत और शत्रुघ्न को शीघ्र ही बुलाकर के उनके राज्याभिषेक की तैयारियां करूंगा। सुदिन शोध सब साज सजाई, देव भरत कहे राजो बजाई। सर्वप्रथम मैं तेरी बात की ही पूर्ति करूंगा कैकेयी, तेरी बात की।
शोधन करके राज्याभिषेक की तैयारियां करके अयोध्या का युवराज पद में भरत के लिए ही दूंगा। सब पुत्र पिता को एक समान, इस बात को तू भी जानती है राम भरत मुझे एक समान, वह त्रिभुवन नायक साक्षी। पहला वर जो तूने मांगा है ये नहीं हुआ है भार मुझे। मिल जाए राज्य भरत ही को उत्साह सहित स्वीकार मुझे, पर मेरा बेटा राम राम वनों में वास करे, फिर भी वह 14 वर्षों को, इसमें तूने क्या सोचा है मैं समझा नहीं इशारों को। रानी ले राज भरत ही को, पर ऐसा कोर व्यवसाय न कर। है राम गौसा दया पात्र, उस पर इतना अन्याय न कर। रानी ये तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पकड़कर पैर तेरे बस इतनी भीख मांगता है। ये तपसी होकर दूर ना हो मुझसे आनंद धाम मेरा, इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रह जाए वो नाम मेरा। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं कि कहीं इतनी निठुर मत बन। ना बनी है पिया हमारी तुम्हारी अब, ना बनी है पिया हमारी तुम्हारी अब, ना बनी है पिया हमारी तुम्हारी अब। कहो करहो कैली कोट उपाया, यहाँ न लागही राउर माया। ना बनी है पिया हमारी तुम्हारी, ना बनी है पिया हमारी। हे महाराज, अब आप कुछ भी कहिए, कुछ भी करिए, करोड़ों उपाय कर लीजिए, लेकिन अब तुम्हारी ये माया मेरे ऊपर चलने वाली नहीं है। सत्य की सराहना करके आपने मुझे वरदान देने के लिए कहा है। वचन सुनत सर लाग तुम्हारे, तो काहे ना बोले हो वचन समारे। मेरे वचन आपको बाणों की तरह चुभ रहे हैं, तो पहले आपने संभाल करके क्यों नहीं बोला। पहले तो रानी वरदान मांगो, 2 मांगो, 4 मांगो, 8 मांगो, 16 मांग लो। है सत्य सराय कहू बर है ना, जाने हूं लइए मांग चबेना। आपने सोचा होगा रानी है भोली भाली, ज्यादा से ज्यादा क्या मांगेगी, मुट्ठी 2 मुट्ठी चना चबेना मांग लेगी, सो दे दूंगा। महाराज, वरदान जो मैंने मांगे हैं मैं इनको बदल नहीं सकती। पड़ गई जो रेखा पत्थर में धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूं, रहेगी आंखों के आगे मूर्ति वह, मैं वही राह दिखाती हूं। अवधेश बात घर ही में है, यहां पर आप हैं, मैं हूं, और ये सुमसान को भवन। यहां पर हमारी बातों को सुनने वाला तीसरा व्यक्ति मौजूद नहीं है। और ऐसा शास्त्र कहते हैं कि जब तक बात छठे कान में नहीं जाती तब तक वो संसार में नहीं फैलती। अवधेश बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो, दूंगा पिछला वरदान। ओ नीच नीच बुद्ध वाली औरत, मैं वर्षे हमें गिराती है।
जो सत्य हमारा जीवन है तू उससे हमें दिखाती है। हम सूर्यवंश की चादर में कालमा नहीं आने देंगे। सुनती है सर्वस्व दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। लेकिन आज तूने दिखा दिया कि कई तूने साबित कर दिया कि स्त्री भी वर्ग है, स्त्री वो वर्ग है, ना आए इसके जाल में। छल कपट धोखा भरा है इसके बाल में। शिव दधीच भलो जो कछु भाखा, तन धन तदेऊ बचन प्रण राखा। स्त्री के प्रति इतनी छोटी सोच आपकी महाराज, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप सत्यवादी राजा हैं। क्या कह रहे हो? धोखा भरा है बालों बाल में। वाह, आप सत्यवादी हैं, सत्यवादियों के वंशज हैं आप। महाराज, धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं। आप ही नहीं, अब देश धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं। प्रणवीर वही कहलाते हैं जो वाक्य पे अपने मरते हैं। चाहे हो मित्र शत्रु, चाहे संसार बदल जाए, ये सिर जाए तो जाए, लेकिन मुख का वचन नहीं जाए। और आप इस तरह की बात कर रहे हैं। पहले आपने मुझे वरदान देने के लिए कहा, जब मैंने वरदान मांग लिए तो एक हारे हुए जुआरी की तरह आप क्यों तड़फड़ा रहे हैं? महाराज, आपके वंशज शिव दधीच नभ जो कछु भाखा, तन धन तजेऊ बचन प्रण राखा। महाराजा शिव, महाराजा दधीच और आप ही के वंशज थे महाराजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने सत्य के पीछे तन धन परिवार सब कुछ त्याग दिया, यहां तक के पुत्र व पत्नी को भी त्याग दिया। आप उन्हीं के वंशज होकर के इस तरह की बात कर रहे हैं। सत्यवादी था हरिश्चंद्र, जिसने सत्य तजा न संकट में, जिनकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे हुए महाराजा शिव, जो नहीं सोचते थे अपना, रक्षा में एक कबूतर के खुद मांस तोलते थे अपना। तीसरे हुए श्रीयुत दधीच, जो स्वेश दान का लेते थे, जब आकर इंद्र मानता था अपनी हड्डी दे देते थे। मैं तुमसे शिव दधीच जैसा हड्डी और मांस न मांग रही, मैं तुमसे हरिचंद्र जैसा शमशान का बास न मांग रही, मैं मांग रही अपना कर्जा, और आपको देना पड़ेगा महाराज। मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है। यदि हरिश्चंद्र के वंशज हो तो दे दो, यही मुनासिब है। बस रानी के कई बस फिर पछतई है अल तो अभागी, फिर पछतई है अल तो अभागी, मार सोगाय नहारू लागी, मार सोगाय नहारू लागी। प्रथम तो गाय का वध करने के उपरांत पश्चाताप के आंसू बहा करके ये साबित करना चाहती हो, देख मेरा कुछ नहीं बिगड़ता रानी के कई कुछ नहीं बिगड़ता। आज तो तूने मर्यादाओं की सारी सीमाओं को तोड़ के रख दिया कि हम अपने पूर्वजों का नाम कितने सम्मान से उच्चारण करते हैं, लेकिन आज
कितनी मर्यादाहीन होकर के तू उनके नाम को उच्चारण कर रही है रानी कैकेयी। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है जो तू मुझको ललकार रही। अच्छा रानी तू अपने पैरों में है आपको लाड़ी मार रही। तू आज नहीं है आपे में, लेकिन जिस दिन आपे में आएगी तू ही अपनी करनी पर सर धुन कर पछताई। चाहे कुछ भी हो महाराज, चाहे मैं अपनी करनी पर सिर धुन के पछताऊं या कुछ और करूं, आपको वरदान देने हैं तो सुनिए महाराज। एक बात कहूं कान खोल, लूंगी वरदान नहीं तनिक सकचाऊंगी। राम नहीं जय बन, भरत नहीं राजा बने, तो खा करके जहर प्रातकाल मर जाऊंगी। प्राणेश प्यार यदि सच्चा है तो प्यारी के सन्मुख मुख खोलो, वरदान जो देना चाहते हो तो बोलो। अरे बोलो एम बस बोलो। प्रातकाल मुन भेष धर जो न राम बन जाए, तो मोर मरण राव रजस नृप समझिए मन मान। ये 100 रुपया आदरणीय हमारे श्री मनोज भैया ठेकेदार साहब आपकी ओर से चलते हुए संवाद पर, और 21 रुपए की राशि हमारे से मैको भैया चरखारी रोड। बहुत बहुत धन्यवाद। कैकेयी तेरा मरण नहीं होगा, तेरा मरण तो हो ही नहीं सकता है, मरण तो मेरा होगा। क्या उलझन है, क्या उलझन है। वरदान ना दे तो धर्म हमारा जाता है, यदि इसी ओर राम बन जाता है तो ये प्राण से धारा जाता है। बस बस अब कर्तव्य तराजू में दशरथ का जीवन तुलना है। इसी ओर धर्म का बाट रखा, इसी ओर प्राण का सौदा है। राजकुमार भैया अटगांव वाले आपकी ओर से 11 रुपए की राशि है। ओ बेटी की प्यार, ओ बेटी के प्यार दूर हो जा। दशरथ इस समय धर्म पर है, ओ मोह परायण हो तुरंत मेरा बलिदान धर्म पर है। रानी कैकेयी ये रुआ रुआ है धर्म पर, देख लीजिए जांच। ये कमर कसौटी कस कह रहा नहीं सांच को आज। ये चंद्र टले सूरज टले टले बैरी और प्रीत, अरे छत्री धर्म से ना टले ये रघुकुल की है रीत। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हम अपने प्राणों को तो दे सकते हैं कि कई प्राणों को दे सकते हैं, लेकिन अपने वचनों को नहीं जाने दे सकते, कभी नहीं। चाहे इस देह के हो जाए टुकड़े टुकड़े, चाहे इस प्राण के हो जाए टुकड़े टुकड़े, अरे भूखों मरने लगे पेट भरने को मिले छाल के टुकड़े टुकड़े। चाहे कितना भी आकर के सताई ये जमाना मुझे, छोड़ू यदि अपना धर्म तो धिक्कार है मुझे। ले आंचल आंचल पसार, ले राज भी ले ताज भी ले, बन
वनवास भी ले साथ साथ मेरे प्राण। बेटा राम, हे राम न जाना बन को